नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। वृष राशि वालों, मई का महीना आपके लिए बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह शुक्र पूरे महीने उच्च अवस्था में आपके लाभ भाव में रहेंगे। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति कही जाएगी। सूर्य का गोचर महीने के पहले भाग में उच्च अवस्था में द्वादश भाव में रहेगा। हालांकि उच्च अवस्था में होने के कारण कुछ मामलों में सूर्य अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। मंगल तीसरे भाव में नीच अवस्था में रहेगा। मंगल के नीच राशि में होने के कारण परिणामों में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल सकती है, लेकिन तीसरे भाव में होने के कारण परिणाम फेवर में रहेंगे। महीने की शुरुआत में बुध का गोचर लाभ भाव में रहेगा। 7 मई से लेकर 23 मई तक बुध द्वादश भाव में रहेगा, अर्थात कमजोर अवस्था में रहेगा। 23 मई के बाद बुध की स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी। बृहस्पति क्रमश पहले और दूसरे भाव में मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। ऐसी स्थिति में बृहस्पति से भी मिले जुले परिणामों की उम्मीद रखी जा सकती है। शनि ग्रह लाभ भाव में अपने ही नक्षत्र में रहने वाले हैं। अत शनि से भी अनुकूलता की उम्मीद रखी जा सकती है। राहु आपके लाभ भाव में होकर बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति कही जाएगी। वहीं केतु पंचम भाव में सूर्य के नक्षत्र में रहने वाले हैं। आठ केतु से अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति है। हालांकि शनि की यह स्थिति पिछले महीने भी थी और आगे भी कई महीने तक रहने वाली है, लेकिन इस महीने शनि ग्रह अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। यह अनुकूल स्थिति है। इसके अलावा उपनक्षत्र की बात करें तो शनि ग्रह इस महीने अपने ही उपनक्षत्र में रहेंगे। साथ ही साथ बुध के उपनक्षत्र में भी रहेंगे। ये दोनों स्थितियां भी अनुकूल कही जाएंगी। हालांकि महीने की शुरुआती सप्ताह में बुध ग्रह नीच का है, जो व्यापार का कारक माना गया है। ऐसी स्थिति में कोई रिस्क नहीं लेना है। लेकिन 7 मई से लेकर 23 मई तक व्यापारिक यात्राएं संभावित हैं, लेकिन इस बीच में कोई रिस्क नहीं लेना है। 23 मई के बाद बुध की स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी। कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में मई का महीना काफी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। मामला व्यापार व्यवसाय का हो या फिर नौकरी का, सामान्य तौर पर आप छोटी मोटी विसंगतियों के बाद अच्छे परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति इस महीने के पहले हिस्से में पहले तथा महीने के दूसरे हिस्से में दूसरे भाव में रहेंगे। साथ ही साथ मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। हालांकि मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन आपके कर्म के अनुसार आपको लाभ मिलने के योग हैं। लाभ भाव में गोचर कर रहे शुक्र, शनि, राहु विभिन्न माध्यमों से आपको लाभ करवाना चाहेंगे। धन के कारक बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में आपको औसत लेवल का सपोर्ट दे रहे हैं, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। इस तरह से इस महीने यानी कि मई 2025 में आप आर्थिक मामले में औसत या औसत से थोड़े से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि मौसम में आ रहा परिवर्तन थोड़ा बहुत प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। आपके लग्न या राशि के स्वामी उच्च अवस्था में लाभ भाव में रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह अनुकूल स्थिति है, लेकिन पहले भाव पर शनि की दृष्टि, पंचम भाव में केतु की प्लेसमेंट और तीसरे भाव में नीच के मंगल की उपस्थिति तथा महीने के पहले हिस्से में पहले भाव पर बृहस्पति का गोचर थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अर्थात कभी कभार मौसम जनित कुछ बीमारियां परेशान कर सकती हैं। महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक बुध ग्रह लाभ भाव में उच्च के शुक्र के साथ नीच अवस्था में रहेंगे। आठ येन केन प्रकारेण आपकी लव लाइफ में अनुकूलता बनी रहेगी। छोटे मोटे आर्गुमेंट्स के बाद प्रेम में ताजगी आने के योग भी मजबूत होंगे।
महीने के दूसरे हिस्से में गुरु का गोचर बेहतर स्थिति में रहेगा, जो आपके लिए मददगार बनेगा। यानी कि वैवाहिक जीवन में इस महीने छोटी मोटी परेशानियां आने के योग दिख रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। पार्टनर का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत गरम रह सकता है, लेकिन चिंता जैसी कोई बात नहीं रहेगी। पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिली जुली परिणाम मिल सकते हैं। महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक आपके दूसरे भाव का स्वामी लाभ भाव में रहेगा, जो छोटी मोटी कठिनाइयों के बाद पारिवारिक सामंजस्य बिठाने में मदद करेगा। 7 मई से लेकर 23 मई तक पारिवारिक संबंधों में कमजोरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बीच में बुध ग्रह द्वादश भाव में रहेंगे। आठ परिजनों के बीच में थोड़ी सी दूरी देखने को मिल सकती है। 23 मई के बाद स्थितियां थोड़ी सी बेहतर हो सकेंगी। महीने के पहले हिस्से में चतुर्थ भाव का स्वामी भले ही द्वादश भाव में रहेगा, लेकिन उच्च अवस्था में रहेगा। आठ कोई बड़ी परेशानी नहीं आने देगा। महीने के दूसरे हिस्से में गृहस्थ मामलों को सुलझाने के लिए अपेक्षाकृत ज्यादा समझदारी की जरूरत रह सकती है। उपाय। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। इस महीने गुड़ का सेवन न करें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।